Good morning friends, welcome to Agriverse Education. In today's video, we will discuss about the important agriculture current affairs of 26 November 2020. And if you want to join our Telegram channel, go through the link given in description box. और अगर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करिए एग्रेरियन 11 और पाएं डेली एग्रीकल्चरल क्विजेस, करंट अफेयर्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो वी अपलोड। तो आज के करंट अफेयर से सबसे पहले हम हेडलाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र पैडी फार्मर्स टू गेट 700 पर क्विंटल एडिशनल इंसेंटिव अबव एमएसपी। दूसरी हेडलाइन है सिंजेंटा अनवील्स लॉन्च ऑफ स्पिरोपीडियन न्यू इंसेक्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी। और लास्ट हेडलाइन है आंध्र प्रदेश टू स्पेंड 10,000 करोड़ टू बिल्ड एग्री इंफ्रा। तो अभी हमने यहाँ जितनी भी हेडलाइंस के बारे में डिस्कस किया है सभी से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। और हर करंट अफेयर से हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जानेंगे जो हर एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। महाराष्ट्र पैडी फार्मर्स टू गेट 700 पर क्विंटल एडिशनल इंसेंटिव अबव एमएसपी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट पैडी फार्मर्स को 700 पर क्विंटल एडिशनल इंसेंटिव प्रोवाइड करने जा रही है इन पैडी प्रोक्योरमेंट। तो इसको करने का कारण क्या है? जो महाराष्ट्र के पैडी फार्मर्स हैं इस साल हैवी मानसून रेन के चलते उनकी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए ये एक तरीके का इंसेंटिव है जिसमें एडिशनल जो गवर्नमेंट है वो एडिशनल कॉस्ट स्पेंड करेगी, वो है 1400 करोड़। 1400 करोड़ रुपए स्टेट इसमें एक्स्ट्रा स्पेंड करने जा रही है। मैं बता दूं जो खरीफ सीजन के लिए 2020-21 का एमएसपी डिसाइड किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके लिए बेस प्राइस था यानी कि एमएसपी था 1868 रुपीज़ पर क्विंटल फॉर कॉमन राइस एंड 1888 रुपीज़ पर क्विंटल फॉर ग्रेड ए वेराइटी। तो ये एमएसपी था 2020-21 के खरीफ सीजन के लिए। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस साल प्रेडिक्ट किया था कि 1.78 लाख क्विंटल्स ऑफ पैडी आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोक्योर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि इतना अमाउंट प्रोक्योर किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब महाराष्ट्र से कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं कि महाराष्ट्र नंबर 1 कौन से क्रॉप्स में है। देखो महाराष्ट्र जो स्टेट है ये नंबर 1 है इन ज्वार एंड अरहर, विच कॉन्ट्रीब्यूटिंग 46.09% इन ज्वार प्रोडक्शन एंड 29.11% in arhar production, and it is second largest producer of cotton, soyabean and total cereals। ये कुछ क्रॉप्स हैं जिनके प्रोडक्शन के टर्म्स में महाराष्ट्र नंबर 1 और नंबर 2 में आता है इन इंडिया। अगर आपको लगता है कि कोई क्रॉप छूट गई है जो जिसमें महाराष्ट्र टॉप करता हो, तो अगर आपको कोई ऐसी क्रॉप याद है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब आते हैं दूसरे करंट अफेयर्स पे। सिंजेंटा अनवील्स लॉन्च ऑफ स्पिरोपीडियन न्यू इंसेक्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी। देखो जो सिंजेंटा है एक ग्रुप है, इसके अंदर एक सिंजेंटा क्रॉप प्रोटेक्शन और सिंजेंटा सीड्स, ये 2 चीज़ें आती हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो सिंजेंटा कंपनी है ये बहुत सारे प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और सीड्स जो इम्प्रूव्ड वैरायटी की सीड्स हैं इसको डेवलप करते रहती है। तो इन्होंने हाल ही में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पिरोपीडियन, और इसको यूज़ किया जाएगा अगेंस्ट द डैमेजिंग सकिंग पेस्ट जैसे कि एफिड है, वाइट फ्लाइज है और स्केल्स। ये कुछ इंसेक्ट हैं, इनके अगेंस्ट ये यूज़ किया जाएगा एज ए इंसेक्टिसाइड। और इसकी खास बात ये बताई जा रही है कि काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंट है, यानी कि इसका कम अमाउंट ही बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इसको कम अमाउंट में यूज़ करके हम पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो ये स्पाइरोपीडियन है ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है क्योंकि इसका यूज़ बहुत ही कम क्वांटिटी में किया जा रहा है। इससे पहले इसको जब लॉन्च किया गया था तो मार्केट में इसको लॉन्च किया जाता था दूसरे कंट्रीज़ में एलिस्टाल के नाम से, एलिस्टाल नियो, ये इसका कुछ ट्रेड नेम था। अब इंडिया में ये देखना पड़ेगा कि जो स्पिरोपीडियन है इसका ट्रेड नेम क्या होगा। जो सिंजेंटा क्रॉप साइंस है ये बहुत सारे कंट्रीज़ के पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन और उनके कुछ एक्शन प्लान के तहत ये काम करता है। स्पिरोपीडियन की बात करें तो इट इज़ अ सेफ टू नेचुरल बेनिफिशियल इंसेक्ट। देखो मैंने पहले यहाँ बताया था, इसकी पहले हम देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। स्पिरोपीडियन जो है इसको यूज़ किया जाता है अगेंस्ट डैमेजिंग सकिंग पेस्ट, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि कम क्वांटिटी में इसको यूज़ किया जाता है। तीसरा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। चौथा,
ये बेनिफिशियल इंसेक्ट को कोई हार्म नहीं करता है, जैसे पॉलिनेटर्स हैं या कोई प्रेडेटर्स हैं तो इनको ये हार्म नहीं करता। इसलिए ये बहुत ही एक अच्छा टूल माना जा रहा है आईपीएम टूल में, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं इसके लिए इसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव माना जा रहा है ड्यू टू इट्स फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं लास्ट करंट अफेयर्स पे। आंध्र प्रदेश टू स्पेंड 10,000 करोड़ टू बिल्ड एग्री इंफ्रा। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इट विल स्पेंड 10,000 करोड़ ऑन बिल्डिंग एग्री प्रोड्यूस गोडाउन्स, प्रोसेसिंग सेंटर्स एंड जनता बाजार। तो ये कुछ 3 टारगेट रखे गए हैं, गोडाउन, प्रोसेसिंग सेंटर और जनता बाजार। तो इन तीनों को बिल्ड किया जाएगा अंडर दिस एग्री इंफ्रा बजट। और जो इसमें गोडाउन की बात की जा रही है तो इन गोडाउन्स को लिंक किया जाएगा ऋतु भरोसा केंद्रम में। जो ऋतु भरोसा केंद्र है, जो ऋतु भरोसा स्कीम के अंदर आती हैं, इसको हम वन स्टॉप शॉप फॉर फार्मर्स भी कहा जाता है। यहाँ जो ऋतु भरोसा केंद्र है इसमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है बाय गवर्नमेंट, जैसे कि सीड, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड और जितने भी मशीनरीज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं इन द रेंट। जैसे मशीनरी हैं उनको रेंट में प्रोवाइड किया जाता है कम दामों में। और आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी, इनका ये कहना था कि ये प्रमोट करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी एग्री प्रोसेसिंग सेंटर्स इन विलेज। और जो जनता बाज़ार की बात की जा रही है इसको प्रमोट किया जाएगा टाउन्स एंड सिटीज़ में। विलेज के केस में क्या, प्रोसेसिंग सेंटर, और जनता बाज़ार टाउन और सिटीज़ के केस में। तो 3 चीज़ें कवर होगी। जो गोडाउन्स हैं उसको तो लिंक किया जाएगा ऋतु भरोसा में, और जो प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं उनको खोला जाएगा विलेजेस में, और तीसरी जनता बाज़ार की बात हो रही है उसको सिटीज़ और टाउन में ओपन किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी सीएम हैं जो आंध्र प्रदेश के, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ये कहा टू इंश्योर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू फीड द प्रोसेसिंग सेंटर। अब आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो आंध्र प्रदेश से कुछ हम इम्पोर्टेंट उसके फैक्ट्स देख लेते हैं। देखो, जून 2018 में आंध्र प्रदेश रूल्ड आउट एन एम्बिशियस प्लान टू बिकम इंडिया फर्स्ट स्टेट टू प्रैक्टिस 100% नेचुरल फार्मिंग बाय 2024। और ये पहला स्टेट था जिन्होंने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू किया था। अगर एग्जाम्स में ये आता है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यानी कि ZBNF, इसको शुरू करने वाला पहला स्टेट कौन था, तो उसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अब ऊपर मैंने एक टर्म बोली थी ऋतु भरोसा केंद्र। तो ऋतु भरोसा केंद्र के बारे में बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था या इनॉग्रेट किया गया था मई महीने में, इस साल 2020 में। 30 मई को जगनमोहन रेड्डी जी ने 10,641 ऋतु भरोसा केंद्र को लॉन्च किया था। द RBKs वुड बी ऑपरेटेड बाय एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब मिलकर RBKs को रन करेंगे। अब वीडियो के अंत में मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि हाल ही में जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगनमोहन रेड्डी जी, इन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया गया था जिसके अंदर फ्री बोरवेल को डिग किया जाएगा। तो आपको ये बताना है कि इस स्कीम का नाम क्या है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।